मेजॉरिटी लोगों को ये लगता है कि अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो वो 100% सेफ ही होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या ये सच है या फिर एक बहुत बड़ी गलतफहमी? आज मैं यही डिस्कस करूंगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से केसेस में एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट भी फंस सकता है, और मैं ये डिस्कस करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रेरा गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर होता कैसे है। रेरा से अप्रूवल लेने के लिए बिल्डर को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे अपनी कंपनी की डिटेल्स, अपने प्रमोटर की डिटेल्स, उसने पिछले 5 सालों में क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने जो लैंड खरीदा है उसका टाइटल डॉक्यूमेंट, उसने जो अप्रूवल्स लिए हैं अलग अलग अथॉरिटी से उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो सारे पेपर्स, जैसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो गया, प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेटर हो गया, साइट प्लान अप्रूवल, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस, सीवेज डिपार्टमेंट से अप्रूवल, फायर फाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके बिल्डर रेरा में सबमिट करता है। तो बेसिकली रेरा कोई भी चीज़ खुद अप्रूव नहीं करता, बिल्डर हर डिपार्टमेंट से जाता है, अप्रूवल लेके आता है और रेरा में सबमिट करता है। रेरा ये चेक करता है कि एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी अप्रूवल्स लगते हैं क्या वो सारे अप्रूवल्स बिल्डर ने लिए हैं या नहीं लिए हैं। जब ले लिए हैं उसके बाद ही वो अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग शुरू कर सकता है, उसको बेचना शुरू कर सकता है। तो एक बायर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि रेरा ने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के बाद में ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है फॉर सेल। लेकिन अगर बिल्डर ने डिसाइड कर लिया कि उसको फ्रॉड करना ही है तो रेरा क्या, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में, जहाँ पे 65 बिल्डर्स ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके, नकली जारी डॉक्यूमेंट सबमिट करके रेरा का अप्रूवल ले लिया, अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, उसको बहुत हद तक बेच दिया, और उसके बाद ये पता चला कि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए थे वो सारे फेक थे। अब उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जा रहा है, केस फाइल हुआ है। लेकिन उन होम बायर्स का क्या जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया था? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये पूरा केस हुआ कैसे, रेरा के अंदर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके अप्रूवल मिला कैसे? इसके 2 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला, इंडिया में अभी बहुत ही कम अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफिसेस के अंदर अभी भी सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ऑफलाइन होता है, मतलब वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, रेरा के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ही नहीं है कि वो इस सारे डॉक्यूमेंट्स को जाके फिजिकली वेरीफाई कर सके। बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने थर्ड पार्टी हायर किया है ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, बट स्टिल ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो बेसिकली फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके रेरा का अप्रूवल मिल जाता है, और ये पता करने में बहुत टाइम भी लग जाता है। इसलिए बायर्स को एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है फ्रॉम फेक डॉक्यूमेंटेशन एंड फ्रॉड बिल्डर्स। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते हैं या परमानेंटली फंस जाते हैं वो है फाइनेंशियल फ्रॉड। अब रेरा ने कुछ गाइडलाइंस तो बनाई है कि जैसे हर प्रोजेक्ट के लिए अपना अलग से एक एस्क्रो अकाउंट होगा। जो भी पैसा होम बायर्स को घर बेच के जमा होगा उसमें से 70% पैसा इसी एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा और कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ हो सकता है। मतलब पहले जैसे बिल्डर्स यहाँ से घर बेच के वो पैसे को कहीं और डाइवर्ट करते थे, वो अभी पॉसिबल नहीं रहा। दूसरा, अप्रूवल देने के पहले रेरा बिल्डर से उसकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांगता है। लेकिन जो चीज़ रेरा चेक नहीं करता वो ये है कि बिल्डर के अगेंस्ट में क्या लीगल केसेस चल रहे हैं। अब ऑफकोर्स रेरा इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि कोई केस कितने सालों से चल रहा है और उसका रिजल्ट कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत सालों के बाद रिजल्ट आता है और फाइनली वो बिल्डर कभी जेल चला गया या फिर अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, दोनों ही केस के अंदर वो प्रोजेक्ट बुरी तरीके से फंस जाता है। अब ऐसे केस के अंदर रेरा होम बायर्स की हेल्प कैसे करेगा, या फिर होम बायर्स के पास में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। तो बेसिकली अगर बिल्डर ने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया और वो जेल चला गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड हुआ भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में वहाँ के होम बायर्स डेफिनेटली सफ़र करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जिसके वजह से पोजीशन में डिले होता है वो है स्लो डाउन इन दी सेल्स। अब सेल्स में स्लो डाउन 2 रीज़न की वजह से आ सकता है। सबसे पहला, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर ही या रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन है और किसी का भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। दूसरा, उस पर्टिकुलर बिल्डर का ब्रांड नेम बहुत अच्छा नहीं है और इसलिए उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। अब इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सबसे पहला कि उसकी सेल्स स्लो है तो उसके पास कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अब कैश फ्लो का प्रॉब्लम है इसलिए वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा। इसलिए एग्जिस्टिंग होम बायर्स अपना पेमेंट नहीं कर रहे
और नए होम बायर्स इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि कंस्ट्रक्शन टाइम से नहीं चल रहा। तो बेसिकली ये कैच 22 सिचुएशन हो गई। दूसरा, अगर बिल्डर ने बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आ रही होगी, और क्योंकि उसके कैश फ्लो स्टेबल नहीं है तो उसके पूरे पैसे इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहे हैं और वो फिर से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा। और अगर बिल्डर की क्रेडेंशियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है तो उसको बैंक भी लोन नहीं दे रहा है। तो बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फंस जाते हैं और इसमें रेरा भी कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे प्रोजेक्ट से बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अच्छे बड़े रेप्यूटेड बिल्डर से ही घर खरीदो। अब एक बिल्डर के क्रेडेंशियल्स को कैसे वेरीफाई करते हैं इसके ऊपर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अब रेरा एक प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को एक्सटेंशन दे सकता है इन 2 केसेस। सबसे पहला, फोर्स मेजर, मतलब कोई अर्थक्वेक हो गया या कोई फ्लड आ गया, बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जो डेवलपर के कंट्रोल के बाहर है और जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा। अब कोविड के केस में पूरे इंडिया में हर प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मिला था। दूसरा, बिल्डर जाके रेरा में रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको और टाइम चाहिए अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, एंड बेस्ड ऑन हिज एक्सप्लेनेशन रेरा डिसाइड करेगा कि उसको एक्सटेंशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि कब रेरा एक्सटेंशन देगा और कब नहीं देगा, लेकिन अगर रेरा ने एक्सटेंशन दे दिया तो वो 1 साल तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी क्लॉज। मतलब अगर एक्सटेंशन दे दिया तो पोजीशन डिले हो गया। अगर आपने होम लोन लिया है तो उतने टाइम के लिए आपको एडिशनल प्री EMI इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो उतने टाइम के लिए आपको एडिशनल रेंट का खर्चा होगा और आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा फ्रॉम दी बिल्डर। इसके अलावा रेरा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन और बिल्डर का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता। अब ये रेरा तब करेगा जब बिल्डर कोई रूल ब्रेक करेगा, जैसे अगर बिल्डर ने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया, या फिर पोजीशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो गया, या फिर बिल्डर ने अपनी मार्केटिंग के लिए कोई पॉन्जी स्कीम यूज़ की। ऐसे केसेस के अंदर रेरा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब इससे बायर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा कौन। इसके लिए एक फीसिबिलिटी स्टडी होती है, फिर ये डिसाइड होता है कि अब ये प्रोजेक्ट कौन कंप्लीट करेगा, कैसे कंप्लीट करेगा। इन अ नटशेल ये पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और प्रोजेक्ट बहुत लंबे टाइम के लिए डिले हो जाता है। अब इस केस के अंदर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड था, रेरा ने एक्शन भी लिया बिल्डर के अगेंस्ट में और बायर्स को हेल्प करने के लिए, लेकिन ये पूरे प्रोसेस से बायर को ट्रू सेंस में कोई भी फायदा नहीं हुआ। टू समराइज, रेरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिस्क्लोजर बेस्ड है। मतलब ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेरा को सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर बिल्डर ने डिसाइड कर लिया है कि उसको फ्रॉड करना ही है और उसने फेक डॉक्यूमेंट ही सबमिट करने हैं, तो कोई रेरा उसको नहीं रोक सकता। अगर बिल्डर ने कोई पुराना फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, वो आज पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा मार्केट में, तो ऐसे केस के अंदर भी रेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे प्रोजेक्ट्स डिले होंगे ही होंगे। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट 100% सेफ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं, वो भी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? सबसे आसान है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को और रेरा को ब्लेम करें कि अभी भी बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट कैसे कर रहे हैं। लेकिन हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेरा एक बहुत ही नया एक्ट है। हर स्टेट गवर्नमेंट इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है, इसको कंटिन्यूसली चेंज कर रही है और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो एज अ होम बायर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम खुद सावधानी बरतें। तो अगर आप एक एंड यूज़र हो तो प्रेफरेबली आपको रेडी टू मूव इन घर खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदना चाहते हो तो बिल्डर का बैकग्राउंड चेक अच्छे से करो और प्रेफरेबली एक ब्रांडेड क्रेडिबल बिल्डर से ही घर खरीदो। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर करो। और अगर आप एक स्मार्ट होम बायर बनना चाहते हो, रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I am Mohan Bhardwaj. Take care. Have fun.